हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एकेजी स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा पिछले पार्ट में बच गया था उसको सॉल्व करेंगे। इसके 6 पार्ट्स हैं। 6 पार्ट्स को हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कह रहा है कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 26 है। तो हमने मान लिया कि पहला जो नंबर होगा वो x होगा और जो दूसरा नंबर होगा उसको हमने y मान लिया। पहले क्वेश्चन उसने कहा कि जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, मतलब जो x है वो 3y के बराबर होगा। हमने यहाँ इक्वेशन बना लिया। और दूसरा उसने कहा कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 26 होगा। हमने मान लिया कि x जो है वो 3y वो दूसरे नंबर से बड़ा होगा, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। अब x माइनस 3y की वैल्यू जो है हम इस इक्वेशन में रख देंगे, मतलब इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो यहाँ पे क्या था, x माइनस वाई इक्वल्स 26, तो ये x की वैल्यू 3y है, तो यहाँ 3y रख दिया, तो 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो 2y इक्वल्स टू 26, तो y की वैल्यू आ जाएगी 26/2, 2 1 जा और 2 13 जा, तो y की वैल्यू आ गई 13। अब हम इस y की वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, x इक्वल्स टू 3y, तो x इक्वल्स टू 3 इंटू वाई की वैल्यू 13 थी, तो हमने 13 रख दिया, तो 3 इंटू 13 होता है 39। तो अब हमको x और y की वैल्यू पता चल गई। अब सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री एक्सीड करता है, मतलब 18 बड़ा है। तो हमने मान लिया कि लार्जर एंगल जो होगा उसको x मान लिया और स्मॉलर एंगल को y मान लिया। अब इसने क्या कहा कि जो लार्जर एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है, यानी y प्लस 18 हो जाएगा। उसके बाद कहा कि ये दोनों जो एंगल हैं वो सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो हमने x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री कर लिया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ ये जो x इक्वल्स टू वाई प्लस 18 है इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस 18 प्लस वाई, क्योंकि x प्लस वाई था, यहाँ पे हमने x की वैल्यू रख दिया, y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180। ये y ये प्राय y 2y हो जाएगा, ये 18 इधर जाएगा तो माइनस 18 हो जाएगा। तो 180 माइनस 18 होता है 162, और ये वाला 2 है जो नीचे आ गया, तो ये 162/2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब इस y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, और इक्वेशन 1 क्या था, x इक्वल्स टू वाई प्लस 18, तो y की वैल्यू 81 आया है हमारा, तो 81 प्लस 18 कर दिया और x की वैल्यू आ गया 99, यानी हमको x और y की वैल्यू पता चल गई, यानी स्मॉलर एंगल और लार्जर एंगल पता चल गया। हमको यही फाइंड करना था। अब आइए हम लोग थर्ड देखते हैं। इसमें थर्ड क्वेश्चन में पूछा था कि 7 बैट और 6 बॉल का कॉस्ट जो है 3800 है, और 3 बैट और 5 बॉल का कॉस्ट 1750 है। तो हमने मान लिया कि एक बैट की जो कीमत होगी वो x रुपीज़ होगी और एक बॉल की जो कीमत होगी वो y रुपीज़ होगी। ठीक है। अब इसने कहा कि 7 बैट और 6 बॉल की कीमत 3800 है। ठीक, तो इसको हम क्या करते हैं, इस 6y को इधर भेज दिया तो माइनस 6y हो गया, और ये 7 को इधर भेज दिया, तो यानी 3800 माइनस 6y होल अपॉन 7। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसके बाद हमारा सेकंड कह रहा है कि 3 बैट और 5 बॉल की जो कीमत थी वो ₹1750 थी। तो हमने इक्वेशन बना लिया, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। यहाँ पे x क्या, एक बैट की कीमत, और y क्या, एक बॉल की कीमत। तो 3 बैट की कीमत क्या हो जाएगी 3x, 5 बैट की कीमत क्या हो जाएगी 5y। दोनों को ऐड करेंगे तो 1750 के बराबर होना चाहिए। ठीक, अब हम ये जो x की वैल्यू आई है, ये वाली जो हमने ये x की वैल्यू निकाली, इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, 3 का 3 रहेगा और x की वैल्यू हमने रख दिया, ये आया,
प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। ये जो 3 है इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, तो जब 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमको क्या मिलेगा 11,400, और ये जब 3 इससे में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 18y अपॉन 7। अब ये 5y है तो इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो मतलब 1 है, और 7 और 1 का एलसीएम 7 होता है, और ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 35y हो जाएगा, और ये 1 इधर मल्टीप्लाई होगा तो सेम वही चीज़ आएगा इक्वल्स टू 1750। अब इस 7 को हमने इस तरफ भेज दिया तो ये हो गया 11,400 माइनस 18y प्लस 35 इक्वल्स टू 1750 इंटू 7। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको मिलेगा 12,250, और ये 11,400 को हमने इस तरफ भेज दिया तो ये माइनस 11,400 हो गया। ठीक है, अब ये y है ऐसे 18y प्लस 35y करेंगे तो हमको प्लस 17y मिलेगा। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 हमको 850 मिलेगा। तो 17y इक्वल्स टू 850, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 17 नीचे आ जाएगा, तो 17 1 जा और 17 5 जा, देखिए 0, तो y की वैल्यू आ गई 50। इस 50 को हम y की वैल्यू को जो है हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या था हमारा x इक्वल्स टू 3,800 माइनस 6y अपॉन 7। तो यहाँ पे हमने रख लिया 3,800 माइनस 6 इंटू 50, तो ये 300 हो जाएगा। तो 3,800 में से 300 माइनस करेंगे तो हमें 3,500 मिलेगा। 7 से इसको काट देते हैं, 7 1 जा, 7 5 जा 35, और 1 2 0 बढ़ गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई 500 आ गई, यानी y की वैल्यू 50 और x की वैल्यू 500 आ गई। यानी बैट की कीमत 500 रुपये है और बॉल की कीमत क्या है 50 रुपये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टैक्सी है जो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में 105 रुपीज़ लेती है और 15 किलोमीटर कवर करने में 155 लेती है, जिसमें उसका कुछ फिक्स चार्ज होता है और कुछ पर किलोमीटर चार्ज होता है। तो हमने मान लिया कि जो फिक्स चार्ज होगा वो क्या होगा x रुपीज़ होगा, और पर किलोमीटर जो टैक्सी ड्राइवर चार्ज कर रहा होगा वो 5y रुपीज़ चार्ज कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर एक फिक्स्ड कॉस्ट और पर किलोमीटर चार्ज को अगर हम ऐड करें तो हमको टोटल कॉस्ट मिलनी चाहिए। यानी फिक्स्ड कॉस्ट x रुपीज़ थी और पर किलोमीटर चार्ज कितना था y। पहले इसने कहा कि 10 किलोमीटर चलता है तो 105 रुपीज़ देता है, तो x प्लस 10y इक्वल्स टू 105 कर लिया। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इस 10y को हम इधर भेज देते हैं तो माइनस 10y हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, ये हमने इक्वेशन 3 मान लिया। ठीक है, सेकंड उसने कहा कि 15 किलोमीटर चलने पे 155 रुपीज़ होता है, तो फिक्स चार्ज ये प्लस 15 किलोमीटर और 1 किलोमीटर का चार्ज कितना था y, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 15 किलोमीटर का चार्ज मिल जाएगा, और फिक्स चार्ज जोड़ देंगे तो हमको टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो इसका कितना आया 155 आया, इसको हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब ये जो हमारा x की वैल्यू आई है 105 माइनस 10y, इस इक्वेशन की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे, यानी यहाँ पे x की जगह रखेंगे, और रखने पे क्या मिला हमको 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155। 5y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -10 और ये +15, तो प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े का निशान होता है, तो 5y आ जाएगा, और ये 105 इस तरफ आएगा तो -105 आ जाएगा। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 आ जाएगा, और ये 5 को हम इधर भेजेंगे तो अपॉन 5 हो जाएगा, तो 5 1 जा और 5 10 जा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। अब इस y की वैल्यू जो है हम इक्वेशन थर्ड में रखेंगे, जो कि क्या था x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y था, तो 105 माइनस 10 और y की वैल्यू भी 10 थी तो इंटू 10 कर दिया, तो 10 10 जा 100, तो 105 माइनस 100 इक्वल्स टू 5। यानी हमको x की भी वैल्यू मिल गई, y की भी वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों मिल गई। तो फिक्स चार्ज क्या था x रुपीज़ था, यानी फिक्स चार्ज कितना आया 5 रुपये आया, और पर किलोमीटर कितना चार्ज आ रहा है हमने y माना था ना, तो पर किलोमीटर चार्ज कितना आएगा हमारा 10 रुपीज़ आएगा। कितना आएगा 10 रुपीज़ आएगा।
अब कह रहा है कि अगर 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना हो तो कितना हमको पे करना पड़ेगा। तो हमने कहा ना कि पर किलोमीटर जितना चार्ज है वो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 25 किलोमीटर चल रहे हैं, प्लस उसमें फिक्स्ड कॉस्ट जोड़ देंगे। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी 5, 25 और वाई की वैल्यू थी 10, मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको 250 मिला, प्लस 5 255, यानी 25 किलोमीटर चलने के लिए उसको 255 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 2 ऐड किया जाए तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है, और अगर 3 ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है। तो हमको एक्चुअल में फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, हमने न्यूमरेटर को मान लिया x और डिनोमिनेटर को मान लिया y, तो जो हमारा फ्रैक्शन होगा वो x/y होगा। पहला इक्वेशन कहता है कि जब उसमें 2 ऐड किया जाए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया जाए तो हमारा फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। ठीक है, तो ये 11 इधर भेज देते हैं और ये पूरे को हम इधर भेज देते हैं। इधर आया तो 11 इंटू एक्स प्लस 2, और ये इधर गया तो ये 9 इंटू वाई प्लस 2 हो गया। तो ये 11x हो जाएगा और 11 2 जा 22 हो जाएगा, इक्वल्स टू 9y और प्लस 9 2 जा 18 हो जाएगा। ये हमारा x है। अब इस 22 को हम इस तरफ भेज देते हैं तो ये 18 माइनस 22 हो जाएगा और ये 9y हो जाएगा। तो यानी 11x इक्वल्स टू 9y माइनस 4x, और ये 11 नीचे आ जाएगा अपॉन 11। 9y प्लस 18 माइनस 22, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको -4 मिलेगा, तो 9y माइनस 4 और ये 11 इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब हमको मिल गई x की वैल्यू। चलिए, अब सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा था कि जो न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दिया जाए तो हमको 5/6 फ्रैक्शन मिलता है। तो इस 6 को हम इधर भेज देते हैं और इस y को इधर भेज देते हैं। तो ये जब 6 आया इधर तो 6 इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा, और 5 इधर आएगा तो ये y प्लस 3 हो जाएगा। अब 6x प्लस 18 हो जाएगा, ये 6 का अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 5 में इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5y प्लस 15 हो जाएगा। 5y को इधर भेज देते हैं और 18 को इधर भेज देते हैं, तो 6x माइनस 5y, और ये हो जाएगा प्लस 18 था इधर गया तो माइनस 18 हो गया, यानी 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3, प्लस 15 है और ये -18, तो बड़े का निशान लगेगा -5 हो जाएगा। अब हम x की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, और x की वैल्यू क्या थी, हमने ये निकाली थी। ठीक है, और इक्वेशन 1 से हमने x की वैल्यू ली और इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, मतलब यहाँ से वैल्यू उठाएंगे और यहाँ रख देंगे इस जगह। ठीक है, तो हमने यहाँ रख दिया 9y माइनस 4/11। अब ये 6 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 6 9 जा 54y और 6 4 जा 24, माइनस 24/11 माइनस 5y इक्वल्स टू -3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ये 11 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -55 हो जाएगा और अपॉन 11 हो जाएगा। तो देखिए 54y माइनस 24 माइनस 55y अपॉन 11 -3। अब इस 11 को हमने इधर भेज दिया तो 11 इंटू -3 हो गया, ये प्लस 54 है, ये -55 है, तो ये यहाँ -y आ जाएगा और ये -24 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -33 हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा तो ये -33 आएगा। अब ये -33 हमने इस तरफ भेज दिया और ये वाले y को इस तरफ भेज दिया। ये जो -33 आया इसको मल्टीप्लाई करने का, हमने इसको इस तरफ भेज दिया तो ये +33 हो गया, और ये जो -y था हमने इस तरफ भेज दिया तो ये +y हो गया। तो y की वैल्यू क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको 9 मिलेगा, और y की वैल्यू क्या हो गई 9 आ गई। अब y को जो है हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन था 9x माइनस 4/11, तो यहाँ पे 9 आया था तो 9 इंटू 9 माइनस 4, तो 81 माइनस 4 हो जाएगा, और 77/11 इसको हम डिवाइड कर देंगे, 11 1 जा 11 7 जा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा 7/9, ये हमारा फ्रैक्शन होगा। क्यों, क्योंकि x/y को हमने फ्रैक्शन माना था ना, तो 7/9 हमारा फ्रैक्शन होगा और यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो जैकब है वो अपने सन का
5 साल बाद तिगुना हो जाता है और 5 साल पहले वो अपने सन की एज का 7 टाइम्स हो जाता है। तो हमने मान लिया कि जो जैकब होगा उसकी उम्र x ईयर रही होगी और उसका जो बेटा होगा उसकी उम्र क्या रही होगी, y ईयर रही होगी। तो 5 साल बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, x+5 हो जाएगी, ठीक। और उसके बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी, y+5 ईयर हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पहला कंडीशन था कि 5 साल बाद जैकब जो है, जैकब की एज क्या ये है, ये अपने बेटे के उम्र का तिगुना हो जाएगा। बेटे की उम्र ये थी, इसका 3 टाइम्स होगा, तो हम यहाँ पे 3 लगाएंगे, ठीक है। 3 इसलिए यहाँ पे लगेगा क्योंकि ये 3 टाइम्स हो रहा है, ठीक। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3y+15 और ये x+5, ये y5 उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3y+15 -5, तो यानी x = 3y-10। अब सेकंड कंडीशन कह रहा है कि 5 साल पहले, ये 5 साल बाद मतलब अभी की एज से 5 साल बाद की बात थी, अब आज की एज से 5 साल पहले, ठीक है। तो जैकब की एज कितनी हो जाएगी, x-5 हो जाएगी और सन की एज कितनी हो जाएगी, y-5 हो जाएगी। अब कह रहा है कि 5 साल पहले जो जैकब की उम्र थी वो अपने बेटे की उम्र का 7 टाइम्स थी, 7 गुना थी। तो बेटे की उम्र ये है, जैकब की एज ये है, और इक्वल करने के लिए हमने 7 टाइम यहाँ 7 लगा दी, क्योंकि ये 7 टाइम है, इक्वल करना है तो इसको हमने यहाँ 7 कर दिया है। तो ये 7 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7y हो जाएगा और 7 × -5 -35 हो जाएगा। अब ये -5 जो है हमारा इस तरफ जाएगा और ये हो जाएगा और ये 7y को हम इस तरफ भेजेंगे तो x - 7y हो जाएगा और ये -35, ये माइनस इधर गया तो +5 हो जाएगा। तो -35 + 5 कितना हो जाएगा, -30, यानी x - 7y = -30। ये हमको सेकेंड इक्वेशन मिल गया। अब हम x की वैल्यू जो है इक्वेशन 2 में रखेंगे। इक्वेशन 2 हमारा क्या था, x - 7y = -30 था। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू रख देते हैं। x की वैल्यू क्या थी, 3x + 10 हमने निकाला था इक्वेशन फर्स्ट में, और ये -7y = -30 हो गया। 3y और ये -7y कितना आ जाएगा, -4y हो जाएगा, और ये +10 यहाँ का बचा, ये -30। इस -30 को हम इस तरफ भेज देते हैं और इस -4 को हम y को इस तरफ भेज देते हैं। ये +4y हो जाएगा और ये इधर आएगा तो +30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40। अब ये 4 जो है नीचे आ जाएगा तो 40/4 हो जाएगा, 4 1 जा और 4 10 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब इस y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। इक्वेशन 1 क्या था, x = 3y + 10, तो 3 × 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और +10, तो 30 + 10 होता है 40, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। यानी जो एज है जैकब की वो कितनी है, 40 ईयर्स है, और जो सन की एज है वो कितना है, 10 ईयर्स है। अब हमारा ये एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले मेरे ये वीडियोस पहुँचें। थैंक यू।